गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रिवीजन क्लास में चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे और ये चैप्टर हमारा है आवर वाटर रिसोर्सेज। As we know, water is an important resource on earth because all living things need water to survive. There would be no life on earth without water. पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है यह इससे हम लोग भली भांति परिचित हैं। बगैर पानी के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। About two-thirds of the earth's surface is covered with water. धरती का 2/3 हिस्सा जो है वह पानी से भरा हुआ है, यानी धरती के 2/3 हिस्से पे पानी मौजूद है, अलग अलग रूप में, अलग अलग फॉर्म में, चाहे वो सीज हो, ओशन हो, लेक्स हो, रिवर्स हो, पॉन्ड्स हो और भी अनदर सोर्स के रूप में उपलब्ध है। जल की उपयोगिता, पानी के क्या उपयोग हैं? व्हाट आर द यूजेज ऑफ वाटर? यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस की बात करते हैं हम लोग, तो डोमेस्टिक पर्पस में सबसे पहला आता है ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, है ना। उसके बाद इरिगेशन, सिंचाई करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्री में वाटर का इस्तेमाल होता है, जल का इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री और कृषि के लिए यानी खेती के लिए पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल को ग्रो करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ वाटर कि आखिर ये जल आता कहाँ से है, पानी आता कहाँ से है ना। तो मुख्य सोर्स जो है, मुख्य स्रोत जो है वह है वर्षा। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। हम लोग डिपेंड हैं वर्षा के ऊपर, पानी के लिए डिपेंड करते हैं। देयर आर लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशन एंड सीज। मैंने अब जैसा कि बताया 2/3 पार्ट जो है अर्थ का वो पानी से भरा हुआ है ना, covered by water। 2/3 part of the earth is covered by water, but this water is saline and it cannot be used for drinking or for domestic purposes or irrigation। समुद्र का पानी एक बहुत बड़ा भूभाग को कवर किए हुआ है, लेकिन वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह पानी खारा होता है, नमक की मात्रा होती है उसमें अत्यधिक। इसकी वजह से हम उस जल का उपयोग नहीं कर पाते हैं। और अबाउट 70% वाटर जो है अर्थ पे मौजूद है, लेकिन यह जानकर आपको आश्चर्य होगा और मैंने पहले बताया भी होगा कि उसमें से सिर्फ 2 या 3% वाटर जो है उसका उपयोग हम कर पाते हैं। उसमें उस 2 और 3% में सिर्फ 1% के आसपास है जो प्योर वाटर है। तो सोर्सेस ऑफ वाटर की बात कर रहे थे हम। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर? तो सबसे पहला जो मुख्य सोर्स है, जो मेन सोर्स है वाटर का, वो है रेन, वर्षा। वर्षा कैसी होती है? वर्षा कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। इवैपोरेशन के माध्यम से होती है।
Rain is our main source of water. Water from the oceans evaporate in the form of water vapor and comes down to the earth in the form of rain and snow. Rivers get water from rain or melting snow. Some amount of rainwater goes underground through porous rocks. वर्षा का पानी इवेपोरेशन की वजह से होता है, वाष्पीकरण की वजह से होता है, और फिर जो है इवेपोरेट होके ऊपर जाता है, बादल का निर्माण करता है, और फिर जो है बारिश के रूप में नीचे फिर वापस जो है ओशन, सीज और रिवर्स जैसे वाटर बॉडीज में आके मिलता है, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसको हम लोग वाटर साइकिल भी कहते हैं। कुछ वाटर जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, वर्षा का कुछ पानी का कुछ अंश जो है वो ज़मीन के नीचे चला जाता है, जिसको हम लोग ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। दूसरा है आपका सरफेस वाटर। सरफेस वाटर में आपका आता है रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, वाटरफॉल्स, ये सब सरफेस वाटर में आता है। और ग्राउंड वाटर जिसको हम लोग वेल्स या ट्यूबवेल्स के माध्यम से जो है पंप करके सरफेस पर लाते हैं, है ना, और इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर का हम लोग इस तरह से उपयोग करते हैं, ट्यूबवेल के माध्यम से, वेल्स के माध्यम से या हैंडपम्प के माध्यम से। वेल के बारे में पता आपको, वेल क्या होता है? इज एन ओपन होल डग इनटू द ग्राउंड टू रीच द अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल पंप अप वाटर टू द सरफेस फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ। ए वेरी डीप बोर इज डग इनटू द अर्थ विथ a drilling machine and a pump is installed. Canals. Some big rivers in India have water throughout the year. Water from these rivers is diverted to the fields through a small channels called canals. आर्टिफिशियल रिवर इसको हम लोग कह सकते हैं, आर्टिफिशियल रिवर या पॉन्ड कह सकते हैं कैनल्स को। कुछ ऐसी नदियां हैं भारत में जिसमें सालों भर पानी उपलब्ध रहता है, और उस वाटर को, उस नदी के पानी को डाइवर्ट करके और एक स्मॉल चैनल्स के माध्यम से उसको कलेक्ट किया जाता है, जिसको कैनल्स कहते हैं। द इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान प्रोवाइड्स वाटर टू ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। राजस्थान का इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अधिकतर क्षेत्रों को पानी उपलब्ध कराता है। इंदिरा गांधी कैनल को हम लोग राजस्थान कैनल के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा टैंक in the peninsular India, where the terrain is rocky and uneven, it is difficult to dig wells. Peninsular India यानी दक्षिण भारत, इसको पेनिनसुला कहा जाता है ना। उसकी जमीन पे कुआं खोदना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस क्षेत्र में जो है the rainwater gets collected in natural hollows. Tanks are constructed at the sites for storing the water. टैंक का निर्माण किया जाता है ताकि उसमें पानी को स्टोर कर सके। This method of irrigation is more common in Andhra Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. कैनल्स के बाद हम लोगों ने देखा कि टैंक का निर्माण कराया जाता है ताकि उसमें पानी को स्टोर किया जा सके और उससे फिर सिंचाई के उपयोग में लाया जा सके। उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है, और यह जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे पेनिनसुलर रीजन में होता है। डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट to reduce our dependence on rain, several irrigation projects have been undertaken by the government.
These projects provide continuous supply of water to the farmers. डैम का निर्माण कराया जाता है नदियों के ऊपर, बांध का निर्माण होता है और इसको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। Dams are built across rivers. A dam is concrete structure built across the river to check the flow of water. A huge lake is created behind the dam. The water from these lakes can be diverted to the canals for irrigation. Dams का काम क्या है? Dams is used to storing water, checking floods and जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था कि पानी से बिजली तैयार की जाती है, उस बिजली को हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है डैम्स का निर्माण करके, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट का मतलब कई तरह से उपयोग में इसको हम लाते हैं, है ना। इसके कई पर्पस होते हैं, इसलिए इसको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कहा जाता है। भारत में कई सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं, जिसमें भाखड़ा नांगल डैम पंजाब का, दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन झारखंड, कोसी प्रोजेक्ट इन बिहार, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड द चंबल वैली प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश एंड द हीराकुद डैम इन ओडिशा। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन किया था इसके बारे में कि पानी से डैम का जो निर्माण करते हैं और फिर उस पानी को रोकते हैं, उसमें स्टोर करते हैं और उससे फिर बिजली तैयार की जाती है ना, टरबाइन के माध्यम से। द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इन ए डैम द वाटर इज मेड टू फॉल ऑन द ब्लेड्स ऑफ अ टरबाइन which begins to move with the force of the water. There are a number of turbines which are connected with generators. The moving turbines start the generator. This generator produces electricity which is carried through wires and cables to different places. तो इस तरह से पानी से बिजली तैयार की जाती है और उसको जो है विभिन्न क्षेत्रों में वायर के माध्यम से कैरी किया जाता है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी तक जो पढ़ा, अभी तक जो रिवीजन किया, वाटर का क्या उपयोग है, क्या महत्व है हमारे जीवन में, पानी का क्या महत्व है, इसके बारे में, और इस सोर्सेस ऑफ वाटर यानी स्रोत क्या है जल के, कई प्रकार के स्रोत। मुख्य स्रोत के रूप में मैंने आपको बताया कि रेन इज़ द मेन सोर्स, यानी वर्षा जो है मुख्य स्रोत है जल का। दो तरह के सोर्स के बारे में बताया, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में आपका रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स इत्यादि आते हैं, और ग्राउंड वाटर स्टैप्ड बाय डिगिंग वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। उसके बाद कैनल्स, आर्टिफिशियल रिवर कहा जाता है इसको, है ना, जिसमें इंदिरा गांधी कैनल इन राजस्थान प्रोवाइड वाटर टू द लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। कैसे रिवर के जल को, पानी को डाइवर्ट करके इस कैनल में स्टोर किया जाता है, रोका जाता है। उसके बाद टैंक का निर्माण किया जाता है पानी को स्टोर करने के लिए। उसके बाद मल्टीपर्पज़ डैम्स एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, नदियों के ऊपर डैम्स का निर्माण करके और इसको कई सारे पर्पस के लिए इसका निर्माण किया जाता है और कई प्रकार से इसको उपयोग में लाया जाता है, जिसमें एक आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी पानी से बिजली तैयार करना भी एक उद्देश्य है इसका, है ना। और कुछ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट भारत के, जिसमें मैंने आपको कई सारे नाम बताए, जो भाखड़ा नांगल डैम, है ना, हीराकुद डैम, चंबल वैली प्रोजेक्ट, फरक्का बैरेज इत्यादि जो है मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है।
और चूँकि वाटर हमारा महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है और यह जीवन का आधार है, लेकिन एक चिंता का विषय है, चिंता की बात है कि इस वाटर को, जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारा महत्वपूर्ण रिसोर्स है, संसाधन है, उसको पोल्यूट किया जा रहा है, प्रदूषित किया जा रहा है ना। किस प्रकार से? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इसको प्रदूषित किया जा रहा है। ओपन सोर्सेज, वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेज गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड डोमेस्टिक गार्बेज। ये जो हमारा ओपन सोर्स है वाटर का, इसको इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा और डोमेस्टिक गार्बेज की डंपिंग की वजह से ना इसको पोल्यूट किया जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि हम अपने जो वाटर बॉडीज है, जो वाटर रिसोर्स है, उसको हम लोग साफ रखें, है ना, क्लीन रखें, सेफ रखें। वी शुड नॉट थ्रो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर। इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा कि इंडस्ट्रियल वेस्ट को के माध्यम से जो हम पानी को गंदा करते हैं, पोल्यूट करते हैं, उसको रोकना होगा। और साथ ही जो कूड़े कचरे हम वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं, डाल देते हैं, इन चीज़ों की मनाही करनी होगी, इन चीज़ों को रोकना होगा। वी शुड नॉट बाथ और वॉश क्लॉथ्स ऑन द रिवर बैंक्स। और नदी पे जो है हम लोग कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं, है ना। इन चीज़ों से को रोकना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जो ये वाटर रिसोर्स है वो स्वच्छ और साफ रहेंगे और हमें पीने के लिए उपयुक्त पानी और अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उपयुक्त पानी और साफ स्वच्छ वाटर मिलते रहेंगे। बाकी हम लोग कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इस चैप्टर में एक बार फिर से एक्सप्लेन करना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।